एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने से मेरी इच्छा का यह हरगिज़ नहीं है कि इससे चाचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारण कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौड़ियाँ या गलदेरियाँ या चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर ला के सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। क्या छोटा क्या बड़ा नहीं देखते हैं, सबको बराबर बराबर देते हैं और खाते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अल्लाह ही जाने। उस रोज़ तीसरे पहर चचा छक्कन और बिंदु के सिवाय घर में कोई मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निर्मित होकर उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नू को घर छोड़े जा रही थी तो चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला कहाँ लौटना होगा। बच्ची पीछे से घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्ची में खेल कर मन बहलाएगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नू को भी साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर छोड़ने पर जा रहा था, मगर बच्चे के होने की वजह से वो भी वहीं ठहर जाता है। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल के साथ मैच होना था। वह सुबह से ही उधर गया हुआ था। मोदी की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपने इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की टीम में था। जो 2 बजे से सिनेमा का मैट्रिक शो था, दद्दू चचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ऐन वक्त पर मचल गया और साथ जाने की ज़िद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के सिवाय विषय में चची का हवाला दे कर एक छोटा परंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। बात असल यह है कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। ऐसे स्वर्ण आश्रयों का चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता उन कार्यों के तरफ वो इस मौके पर ध्यान देते हैं और खोज कर सोचते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आज के दिन। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए थे। पाँव मोड़े पर ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मूल से लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों का सफाई की व्यवस्था हो रही थी। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दिया। चचा ने अभियान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब, ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला? बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज़ लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता है दिमाग में किसी किस्म की कश्मकश जारी है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देख दो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन? तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं। जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला इस भाव पर आसानी से सहमत हो गया तो चाचा की नीयत में खोट आ गया। यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है? महंगे नहीं इस भाव पर। बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। तो चाचा बोले, तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए? हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे दे, नहीं देता है तो चले जाए। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चाचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चाचा ने जवाब में आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया, बाहर वहीं खड़ा रहा। चाचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूँ कह, मियाँ ये 3 आने के दर्जन ही
कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे भाव ठहरा कर उससे मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलकर युक्तिपूर्ण ना मालूम होता था, तबे पाँव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की गलियारे में खुलती है उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झाँकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर को भूल कर, जैसे हम समझ नहीं सकते या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु बेचारा चुप खड़ा था। फल वाला बकता बकता खोचा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने को न पाया था कि फल वाला रुक गया। खोचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चाचा मोड़े पर बैठकर किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक बोले, मान गए? बिंदु के बोलने पर चाचा बोले, हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो केले लेने मुनासिब होंगे। चाचा ने उंगलियों के बोरे पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बन्नू, छुट्टन, गोया 6 दूनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे, 12 यानी 1 दर्जन। हर एक आदमी के लिए 2 केले बहुत हुए। फल से पेट तो भरना नहीं है, मुंह का स्वाद बदल जाएगा बस। पर देखिए 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चाचा ने केले को दबा दबा कर देखा, उसकी चिट्ठियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग कर लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चाचा ने बिंदु की रुख किया, ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे। रात के खाने के बाद लाकर देना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इन सब सौदेबाजी में। बिंदु के लिए अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूँ ज़रा ज़ोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख, किसी रोज काम आएगा। और पीतल ही क्या, हर चीज़ में इमली काम आती है। धातु के सभी ही सामान इमली से दमक जाते हैं। अभी तो आप देखिए कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकलती है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए ना। यूँ बस मच गया। अब रगड़ उस पर इमली। इस तरह देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आ जाती है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। मगर बिंदु मेरे भाई, ज़रा उठियो तो। उन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे तब अपना अपना हिस्सा खा लेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोड़े पर कुर्नी बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छील कर मज़े से खाना शुरू कर दिया। अच्छे हैं केले, बस यूँ ही ज़रा ज़ोर से हाथ, हाँ, इस तरह। छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। और मैंने कहा अब के केले बाकी रह गए हैं 10। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीक ना हो तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी भी खाने का होना चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मा को हमारे बगैर नज़र उठा कर भी ना देखना चाहेगी। तो खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। और बच्चों में भी
दूसरे हजार है हो, इतने खूबी ज़रूर है, केवल लालची और स्वार्थी नहीं है। सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध किया तो बड़ी मुश्किल होगी बराबर बराबर बांटने के लिए। केले काटने ही पड़ेंगे, और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है। काटने में सबकी मिट्टी पलीत होगी, टेढ़ी बात है। मगर हम कहते हैं कि समझो हर आदमी के लिए एक एक केला रख दिया जाए, तो दो दो ना सही एक एक ही सही, मगर खाए तो सब हंसी खुशी मिलजुल कर, ठीक है ना। गोया छः रख छोड़ना ज़रूरी है, तो इस सूरत में क्या केले ज़रूरत के ज़्यादा हुए? 4 ना। तो मेरे ख्याल से वे चारों ज़्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बट जाएंगे। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्मीनान से उन्हें बारी बारी करके खाना शुरू कर दिया। हाँ तो तू भी ना इमली के नुस्खे अच्छे से सीख जा, भविष्य में काम आएंगे। असंख्य लाभों की चीज़ है ये, मगर क्या कीजिए, इस ज़माने में देश की चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं होता। यही इमली अगर विदेश में डिब्बों में पैक होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। तो अब 6 ही बाकी रह गए हैं ना। कुछ नहीं, बस ठीक है, सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का मिल जाएगा। काट छाट का तो झगड़ा ख़त्म हुआ, अपने अपने हिस्से का केले ले और जो जी चाहे करे, जी चाहे आज खाए जी चाहे कल खाए। होना भी यूँ ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज़ खाए जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारत ही चली जाती है। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसका खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है, जी चाहे तो चीज़ खाती हैं, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही हाल है, ये फुटकर चीज़ें खाने को कभी कभी ही जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब यही केले हैं 20 मरतबा दुकान पर रखे देखे, कभी रुचि नहीं हुई, आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तरबियत है, न जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे ना रहे। निश्चय से कहा जा सकता है, दिल ही तो है, मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो। तो ऐसी सूरत में हम तो बाकी 6 केले में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं। क्यों? अपनी तबीयत अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे तब खाए, उसमें तकल्लुफ़ क्या। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। जौक साहब ने फरमाया है, ए जौक तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, बिंदुओं से वे है जो तकल्लुफ़ नहीं करते। तो ज़रा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के सब वहीं अच्छी तरह रख रहे। बिंदु ने आगे का पुनः पालन किया। चाचा केला छील कर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह। यह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है, अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। बस यह इमली की बात आगे ना निकलने पाए, बच्चों से जिक्र ना कीजिएगा, वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले ख़त्म ना हो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर ही दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतज़ाम ना हो तो वही खाना मंगवा सकता था। खूब तरमाल उड़ाया होगा ना आज, मेरी मिठाई से ठठाठस पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, उस उम्र में खाने पीने की है। और फिर घर के दूसरे लोग दद्दू बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाए तो वह बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू व छुट्टन तो टिकट के साथ खाने पीने का भी पैसा लेकर गए हैं, और क्या वहीं किसी दुकान पर में मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, ऐसी चीज़ें खा खा कर कहीं बदहाज़मी ना कर जाए।
साथ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ़ होती है, बिन्नू तो माँ के साथ गई है, वह ख्याल रखेगी कि कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके पर मंगाया है, उस वक्त ख्याल ही नहीं आया आज कि कोई घर पे नहीं रहेगा, और तुमने भी याद नहीं दिलाया। सब खा पी के आएंगे तो केले को कौन पूछेगा। अगर तू याद दिला देता तो मैं लेता ही नहीं केले, खामखा केला ले लिया इतने सारे, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए, किसी ना किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आ, यही मजबूरी में मैं ही ख़त्म कर डालूं। इतना बोल के बिन्नू को अंदर भेजे। बिन्नू ने सारे केले ला के छक्कन चाचा के सामने रख दिया। छक्कन चाचा मज़े से ही सारे केले खा गए और बिन्नू उन्हें आँखें और मुँह फाड़े देखता रह गया। फिर छक्कन चाचा बोले, अरे हंसी क्यों देख रहा है? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, हम अगली बार तुम्हारे लिए भी ले देंगे। बिन्नू ने मुँह बना दिया और फिर सब तक सारे बर्तन साफ हो चुके थे तो छक्कन चाचा ने बोला, चलो अब सबको अंदर जमा दे और ये सब सफाई कर दे। दद्दू की माँ आ ही रही होगी बोल के तो बिट्टू सारे बर्तन को ले जाके अंदर जमा दिए।